बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी कदर और कीमत भी बढ़ती है, लेकिन अगर आपकी उम्र बढ़ने के साथ आपकी इज्जत नहीं बढ़ रही, आपकी कीमत नहीं बढ़ रही, आपकी कदर नहीं बढ़ रही, तो इस पे जिद में आने या एक एक्सट्रीम लाइन लेने की बजाय अक्लमंदी और दानिशमंदी ये कहती है कि थोड़ा जायजा ले लें। अब आपको मैं जो हैरत अंगेज बात बताने लगा हूं कि जिन बच्चियों की शादी की उम्र यानी 30 साल हो जाती है, शादी की जो बेहतरीन उम्र है वो गुजर जाती है, तो अब वो जाहिर है बड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे में उनको ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए या ज्यादा आइडियलिस्टिक होना चाहिए। कल एक बच्ची से मुलाकात हुई, उसकी उम्र 35 बरस थी, 35 ईयर्स, और उसने कहा मैं पिछले 5 साल से अपने लिए बेस्ट रिश्ते की तलाश में हूं। माँ बाप जो मुंतखब करते हैं वो उसको रिजेक्ट कर देती है, और कई खानदान से कोई ऑफर आई उसको भी रिजेक्ट कर देती है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा व्हाट डू यू थिंक, आपकी कीमत पहले से कदर कीमत मार्केट में ज्यादा है या कम है? तो उसने कहा मैं ज्यादा अक्लमंद हूं, मैं ज्यादा खूबसूरत हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरी उम्र के साथ मेरा तजर्बा ज्यादा बढ़ गया है। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया कि याद रखिएगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो जो फ्रेश हो उसकी कीमत ज्यादा होती है, पुराने मॉडल की कीमत कम हो जाती है, चाहे वो अनटच्ड हो। जिन जिन घरों में लड़कियों की उम्र बढ़ने लगती है, तो बजाय इसके कि वो ये सोचे कि 1 साल और अगर उम्र में प्लस हो गया तो आपकी कीमत और कम हो जाएगी। आपकी देखिए, या तो आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हों कि 8-10 लोगों के रिश्ते आए हुए हों और आप उसमें चूज ही हो कि ये करना कि ये करना कि ये करना। गांव वाले इस लिहाज से बहुत समझदार होते हैं कि अगर उनको अपनी बरादरी में, खानदान में कोई कम पढ़ा लिखा भी लड़का नजर आ जाए और वो राजी हो, और चाहे वो 2 साल छोटा हो, तो वो शादी करने पे फौरन तैयार हो जाते। चूंकि वहां रिश्ते, उसे पंजाबी में कहते हैं कांज लेते हैं या कोंज लेते हैं, यानी ढांप लेते हैं। यानी अगर अपने किसी रिश्तेदार भाई अजीज की कमी बेशी हो बेटी में, तो रिश्तेदार ही उसको ढांपते हैं। अब ये लफ्ज अपने घर वालों से पूछ लीजिए कौन सा लफ्ज है पंजाबी में। हर जगह ये नहीं होता। शहरों में हर कोई अपने से छोटी उम्र का रिश्ता तलाश करता है। सो मेरे पास इतने सारे सवाल आते हैं कि जी हमारी उम्र 36 साल हो गई, 35 साल हो गई, तो क्या वजह है, हमारा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? तो मेरे बच्चों, रिश्ता हो सकता है। बाज दफा ऐसा होता है कि आपके घर के बाहर रिश्ता आया होता है, लेकिन आप नाक से ठुए निकालते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उस रिजेक्शन के बाद रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। एक वक्त आता है जब आप बिल्कुल लिटरली ऐसे ढूंढ रहे होते हो और ढूंढे से नहीं कोई मिलता। जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं, जो आपके करीबी इज्जा वकारब होते हैं, उनको भी आप नजर नहीं आ रहे होते। उसमें सबसे बड़ी खराबी या सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी रुकावट और पर्दा आपका अपना रवैया होता है। उम्र के साथ अगर आप में तदब्बर नहीं आया, आप में फहम नहीं आया, आप में थोड़ी आजिजी और हम्बलनेस नहीं आई, तकब्बर किस बात का, रिजेक्ट होने का। इतने सारे लोगों ने अपने रिजेक्ट किया। अरे इन बच्ची ने कहा कि पिछले 5 साल से मैं रिजेक्ट करती आ रही हूं, तो क्या ये फख्र की बात है? मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरे बच्चे अगले साल 36वें में कोई रिश्ता भी नहीं आएगा, कुंवारे लड़के का रिश्ता अब आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। कोई किस्मत से जिसने आना था वो आ चुका है, आप उसे रिजेक्ट कर चुके हो। अब या तो जो भी आएगा आपसे 10 साल बड़ा आएगा, 45 प्लस, दुहाजू आएगा, डिवोर्सी आएगा, कोई ना कोई यानी जैसे डिफॉल्ट करके आता वो आएगा। तो अगर आप पहले अक्लमंदी करते, दानाई करते, दानिशमंदी, बेटा हर चीज की एक उम्र होती है। जैसे एग्जाम में हम बैठते हैं, उसी वक्त बैठते हैं जब एग्जाम होने वाला, उसके बाद जाके हम वहां बाहर खड़े हो जाए तो कोई हमें कंसिडर भी नहीं करता। तो जिंदगी में रिश्तों वाले मामले में हमारे पास जब बड़ी उम्र की बच्चियों के रिश्ते आते हैं, तो हम बहुत हम्बल होके उनसे गुजारिश करते
कि बेटा हमारे पास कोई डिमांड नहीं है, किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की हुई। इसी तरह बात बच्चियां जिन्होंने लड़ झगड़ के डिवोर्स ली होती है, खुला ली होती है, एक एक बच्चा होता है, तो उनका ख्याल होता है कि घर जाते ही और सर से रब्ता करते ही रिश्तों की लाइन नहीं, कोई एक रिश्ता भी नहीं आया हुआ होता कि किसी ने पूछा हो कि जी कोई डिवोर्सी खातून हो। लोग डरते हैं कि वहाँ एक बच्चा भी हो गया, फिर भी ये अकोमोडेट नहीं कर सकी, उन लोगों को समझ नहीं सकी। अच्छा, उसमें छोटा मोटा जुल्म और ज्यादती इसको लोग नहीं कंसिडर करते। उनका ख्याल होता है कि हर समझदार बच्ची को जहां वो रह रही है वहां उसको एडजस्ट करना चाहिए चीजों को, यानी अब जो रुलने की बजाय वो शायद ज्यादा आसान और बेहतर होता। ओके जनाब, ये बच्ची ने पूछा है कि मेरी सास शादी के शुरू से मुझे नापसंद करती और मेरे लिए उन्होंने बड़ी मुश्किलात खड़ी की। अब उन्होंने मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। मैं 5 वक्त की नमाजी हूं, जिंदगी भर कभी कोई गुनाह नहीं किया, ना किसी की तरफ बुरी नीयत से देखा, ना सोचा ना छुआ, मगर मैं बुरी तरह फंसी हूं और मेरे भाइयों जैसे यानी नंदोइये के साथ मुझे उन्होंने रिलेट कर दिया। इतराज ये किया कि मैं हंस हंस कर बातें करती हूं और उनको ज्यादा खिलाती हूं, दरवाजे तक छोड़ने जाती हूं। क्या करूं, कैसे मामला करूं और कैसे जीऊं? वैसे तो बेटा जब भी किसी मामले में इल्जाम लग जाए तो एकदम से आप डिफेंसिव हो जाते हो। अब ऐसे मामले में वो सारी बच्चियां उनको तंबीहन ये याद रखना है कि ससुराल में जाके अपनी नंद के मियाँ के साथ अपने ताल्लुक को बहुत लिमिटेड रखें, यानी जितना वो तवक्को करते हैं उससे भी पीछे रहे। आप जरा आगे होंगे, एग्रेसिव होंगे तो वही नंद आपको अपनी माँ के जरिए रुसवा कर देगी। उसको खाना खिलाना नंद को दे, वो अपने मियाँ को खिलाए, उसकी जो भी खिदमत खातर करनी, आप बराह रास्त कभी ना जाके उसको खाना पेश करें। इस तौर पे आपका बनता नहीं है दरवाजे पे छोड़ने जाना कि भाभी छोड़ने नहीं गई, माँ छोड़ने जाए। वो खातून खुद जा रही है तो यहां से मिलके, यानी यू आर नॉट द हेड ऑफ द फैमिली। आप माँ नहीं हो कि ये सारी फरैज आप अंजाम दो। आखिरी बात, अपने घर वालों को बुला लीजिए और बुलाने के बाद जब सब बैठे हो, ये खातून अगर बाज नहीं आती तो फिर आपने कसम नहीं कोई देनी, ना आपने जवाब देना। आपने कहना कि जिसने इल्जाम लगाया कुरान पाक को पकड़े और उस पे कसम खाए कि अगर मेरा इल्जाम सच्चा हो तो, अच्छा ये याद रखिएगा जी, कुरान पाक को जब दरमियान में लाके कुरान ने उसका तरीका बताया है लान का, मियाँ हो या आपकी सास हो, उसका रिश्ता जी नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा। और आपने कुरान पे हाथ कर हलफ वलफ नहीं देना। जो इल्जाम लगाने वाला वो अपने जुम्मे अजाब ले, वो खाए कि मैं भी बर्बाद हूं, मेरी नस्ल भी और खानदान भी बर्बाद हो अगर मेरा ये झूठा हो तो। बाकी अल्लाह ताला फैसला कर देता होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।